Morning, dear students. So, in the last class, we are discussing about effective nuclear charge and screening effect. So, we have to start first periodic properties, that is our atomic size. Atomic size. As its name indicates, atomic size is size of atom. Size of atom. किसी भी एटम का जो साइज होगा उसको हम एटॉमिक साइज बोलते हैं। बट यदि इसकी डेफिनेशन की बात आती है तो एटॉमिक साइज को जनरली हम डिफाइन करते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू इट्स आउटरमोस्ट सेल। मान लीजिए ये हमारे पास किसी एटम का न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए उसकी वैलेंस सेल है, तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके और इस वैलेंस सेल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी आवर एटॉमिक साइज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी ये थोड़ी सी इनकरेक्ट है बेटा। उसके रीजन कई है, क्योंकि एग्जैक्ट यदि आप मेजर करना चाहो एटम के साइज को तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके दो तीन रीजन है कि ऐसा क्यों है। सबसे फर्स्ट रीजन की यदि मैं बात करता हूं तो एटॉमिक साइज को आप एग्जैक्ट इस वजह से भी मेजर नहीं कर सकते कि जो एटम का साइज है दैट इज टू स्मॉल। एटम इज टू स्मॉल। एटम का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। सेकंड, एटम डू नॉट हैव well defined boundary. Due to variable valence cell. एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। मीन्स जो वैलेंस सेल की हम बात करते हैं ये 1 से लेकर इनफिनाइट तक हो सकती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपने पढ़ी, तो इस वजह से भी आप साइज को मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेट। थर्ड जो रीजन है इसी सीक्वेंस में, दैट इज एटम हैव वेव करेक्टर। बेसिकली इलेक्ट्रॉन है वेव करेक्टर। वेव पार्टिकल ड्यूरेटिविटी हमने पढ़ी है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर होता है। तो वेव नेचर होने की वजह से भी आप साइज को एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एटम का यदि साइज हमने डिफाइन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन करते हैं। साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड इन बॉन्डेड स्टेट। जब वो एटम किसी के साथ बॉन्डेड स्टेट में होगा वहां हम उस एटम का साइज डिफाइन करते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद वहां पे जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स हो जाता है। तो वहां हम एटम के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। बट यदि आप वैसे एटम के साइज को डिफाइन करोगे तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, ड्यू टू दीज थ्री रीजंस। अब बॉन्डेड स्टेट की यदि मैं बात करता हूं तो एटम का साइज जनरली हम 4 तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्डिंग। फर्स्ट यदि मैं बात करूं कोवेलेंट रेडियल। वंडरवॉल रेडियल, मेटालिक रेडियल, and fourth is our ionic radial. although ये जो तीन है वो एटॉमिक रेडियाई के पार्ट है एटॉमिक साइज। फोर्थ जो है आयनिक रेडियाई थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, बट इन चारों को हम एक साथ ही डील करेंगे। इनकी डेफिनेशंस के ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा हूं,
क्योंकि जब हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे वहां इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट आर वैन डर वाल इंटरेक्शंस। यहां से सिर्फ हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, वो है एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, कौन सी रेडियस बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी और किस सीक्वेंस में वो फॉलो करेंगे। नाउ जो वैन डर वाल रेडियस होती है ये सबसे बड़ी होती है, फॉलोड बाय मेटालिक, फॉलोड बाय कोवलेंट रेडियस। सिर्फ ये ऑर्डर हमें ध्यान रखना है, बाकी सब हम इनको डिफाइन करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जब हम कर चुके हो तब जब हम इन इंटरेक्शंस के बारे में अच्छे से पता होगा, वैन डर वाल इंटरेक्शंस क्या होगी, मेटालिक इंटरेक्शंस क्या होंगे या कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा। बट अभी के लिए सिर्फ आपने ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि जो वैन डर वाल रेडियस हमारे पास होगी वो सबसे बड़ी होगी, उसके बाद मेटालिक रेडियस और फिर सबसे लास्ट में होगी कोवलेंट रेडियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज एंड इट्स वेरिएशन इन पीरियोडिक, और उसके बाद फिर हम लास्ट में आयनिक रेडियस की बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। एक चीज यहां से क्लियर होता है, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में स्ट्रॉन्ग होगा तो वहां अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो एटॉमिक साइज होगा वो कम होगा। अब वो इंटरेक्शन हमारी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वन इज अवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड इज अवर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इस चीज को डिस्कस करना है। तो यदि मैं एटॉमिक साइज की बात करता हूं, this will be inversely proportional to Z effective। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ ये इनवर्सली रिलेट करता है। यदि अट्रैक्शन न्यूक्लियस की वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा लगेगी तो जो एटम होगा वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और साइज हमारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, यदि आपको याद है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को बोला। इनर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में जो रिपल्शंस होते हैं, यदि ये रिपल्शंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये एटम क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा ड्यू टू दीस रिपल्शंस। और यदि ये एक्सपैंड करेगा तो इसका जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वैसे वैसे उस एटम का साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मेनली इन तीन फैक्टर्स पे एटॉमिक साइज डिपेंड करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ इनवर्सली रिलेट करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ सेल्स इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक या दो फैक्टर और होते हैं बट उनको हम डिस्कस तब करेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग में उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का एक फैक्टर होता है, जैसे जैसे दो एटम्स के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं उनके बीच का जो साइज है वो डिक्रीज करता जाता है। तो यदि इससे रिलेटेड मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दूं, इनको ध्यान से देखिएगा। These are your alkyne, alkene and alkene। तो यदि आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखोगे, यहां कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड बने हैं, यहां पे 2 है और यहां पे 1 बॉन्ड है। तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़े, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे बिटवीन 2 एटम्स, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। मींस
greater the number of bond between two atoms, more they comes closer and atomic size between them is decreased. तो यदि मैं यहाँ साइज का ऑर्डर देखता हूँ कार्बन कार्बन के बीच, तो साइज का ऑर्डर ये है. So this will be size inversely proportional to bond multiplicity, number of bonds, multiplicity. So these are the four factors on which atomic size depends. यदि आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तो इन वेरिएशंस को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी. तो आप उन चीजों को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, जेड इफेक्टिव एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, और सभी की सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को ये इफेक्ट करेंगे. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इफेक्ट करेगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इफेक्ट करेगा. नेक्स्ट यदि हम बात करें वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, तो वेरिएशन हम देखते हैं अलोंग ए पीरियड एंड डाउन ए ग्रुप. या तो किसी ग्रुप में वेरिएशन देखेंगे टॉप टू बॉटम, या फिर किसी पीरियड में वेरिएशन देखी जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो फर्स्ट हम बात करते हैं अलोंग पीरियड. अलोंग पीरियड मींस वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट जाने में एक चीज हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि जो जेड इफेक्टिव होता है दैट विल बी इंक्रीज्ड. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है. और यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो हमारा साइज क्या करता है, डिक्रीज, क्योंकि दोनों में रिलेशन कैसा है, इनवर्स. तो इसका मतलब ये है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझिएगा इसको. यदि मान लीजिए मैं रिस्पेक्टिव पीरियड्स की बात करता हूं, तो मान लीजिए यहां से जो ग्रुप 1 है हमारा, और जैसे जैसे मैं इस तरफ आऊंगा ग्रुप 17, ग्रुप 18, दो तीन चीजें हैं जो आपने याद रखनी है. फर्स्ट 18 ग्रुप जिसमें हमारी नोबल गैसेस होती हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट को हम नोबल गैसेस बोलते हैं. तो 18 ग्रुप के जो भी एलिमेंट हैं उनके लिए जो साइज डिफाइन होता है दैट विल बी वंडर वॉल. वैन वॉल रेडियस डिफाइन होती है इनके लिए, और ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये रेडियस सबसे ज्यादा होती है. तो यदि मैं रिस्पेक्टिव पीरियड्स की बात करता हूं, तो जो 18th ग्रुप के एलिमेंट होंगे इन ए पर्टिकुलर पीरियड, उनका जो साइज होगा वो मैक्सिमम होगा ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस. सेकेंड चीज क्या है, यदि मैं ग्रुप 1 एलिमेंट की बात करूं, मान लीजिए मैं पीरियड 2 की बात करता हूं, तो सेकेंड पीरियड में यहां आएगा लिथियम, और सेकेंड पीरियड में यहां आएगा आपके पास नियोन. तो इसका साइज मैक्सिमम होगा ड्यू टू वैन डर वाल. अब जैसे जैसे आप ग्रुप 1 से ग्रुप 17 की तरफ आओगे, when moving from left to right एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होंगे उनका साइज क्या होगा, इट विल बी मैक्सिमम इन पीरियड. सबसे बड़ा साइज पर्टिकुलर पीरियड में नो डाउट किसका होगा, नोबल गैसेस का ड्यू टू वैन डर वाल. और इसके बाद यदि किसी का सबसे बड़ा साइज होगा तो वो किसका होगा, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होंगे किसी पर्टिकुलर पीरियड के. तो ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे. नोबल गैसेस के लिए जो रेडियस डिफाइन है वो होती है वैन डर वाल, और इसी वजह से वो रिस्पेक्टिव पीरियड्स के अंदर सबसे बड़ा साइज रखती है. उसके बाद सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, मींस ग्रुप 1. जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट इस तरफ आओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और हमारा साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा. यदि मैं डाउन द ग्रुप वेरिएशन देखता हूं, उस केस में क्या होगा, देखिए along group
और ये वेरिएशन हम देखते हैं टॉप टू बॉटम। अब जैसे ही आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, हमने एक चीज देखी थी कि जो जेड इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट विल आइदर रिमेन्स कांस्टेंट, या तो ये कांस्टेंट रहेगा और इट विल इंक्रीज। लेकिन यहां पे एक और फैक्टर है, वो होता है नंबर ऑफ सेल्स। और डाउन द ग्रुप आने पे नंबर ऑफ सेल्स क्या करती हैं? इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप जो वेरिएशन होती है साइज की, दैट विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर नंबर ऑफ सेल्स। जैसे जैसे आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में आओगे टॉप से बॉटम में, तो नंबर ऑफ सेल्स जो होंगी वो इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ सेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे एटम का साइज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए मैं ग्रुप 1 के एलिमेंट कंसीडर करता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो यदि इनका साइज का ऑर्डर देखते हो, तो इनके साइज का ऑर्डर क्या होगा? सीजियम का साइज सबसे बड़ा होगा, फॉलोड बाय आरबी, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। और ये किसकी वजह से आया है? सीजियम के केस में जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी वो सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आरबी, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और सबसे लास्ट में लिथियम। तो यदि ग्रुप में वेरिएशन पूछी जाती है, दैट विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। और यदि पीरियड में कभी वेरिएशन की बात होती है, तो वो डिसाइड करती है जेड इफेक्टिव, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। So these are the factors affecting and variation of atomic size in periodic table. But यहाँ पे कुछ exceptions हैं, means जहाँ पे रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होते हैं। उनमें से एक एक्सेप्शन जो हमारे सिलेबस में है +1 में, उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। ग्रुप की यदि मैं बात करता हूं, ग्रुप 13 एलिमेंट, तो 13 ग्रुप में हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट होते हैं। तो जो नॉर्मल ट्रेंड हमारे पास यहां होना चाहिए साइज का, दैट विल बी थैलियम का जो साइज है ये सबसे ज्यादा, फिर इंडिनियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में होना चाहिए बोरॉन। एक्सपेक्टेड जो ट्रेंड ऐसा होना चाहिए। बट यदि मैं इनके एक्चुअल साइज का ऑर्डर लिखता हूं, तो इनके जो एक्चुअल साइज का ऑर्डर है, दैट विल बी दिस इज एक्चुअल ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो यहां से दो एक्सेप्शंस हैं जो हम नोट करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि उनको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा। बाय रूल गैलियम की जो रेडियस है वो एल्यूमिनियम की रेडियस से बड़ी आनी चाहिए, बट यहां पे आप देखोगे जो ट्रेंड है वो रिवर्स कर जाता है। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज फाउंड टू बी हायर देन रेडियस ऑफ गैलियम। एक एक्सेप्शन तो ये पड़ेगी। सेकेंड, यदि मैं बात करूं थैलियम और इंडिनियम की, यदि मैं बात करता हूं, अब यदि इनके साइज की हम बात करें, तो थैलियम का जो साइज है नो डाउट वो बड़ा होता है इंडिनियम से, बट यहां जो डिफरेंस है साइज में वो बहुत कम होता है। आल्दो ये डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये अलग अलग पीरियड के एलिमेंट है, बट इनके बीच में जो साइज डिफरेंस होता है वो साइज डिफरेंस भी बहुत कम है। तो जनरली मैं लिख सकता हूं रेडियस ऑफ थैलियम इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ इंडिनियम। यह हम ये लिख सकते हैं कि इनके बीच में जो साइज डिफरेंस है, साइज डिफरेंस इज वेरी लेस। इन दो चीजों को हमने एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ है।
अब यहाँ पे दो अलग अलग फिनोमिना ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट केस में फिनोमिना ऑपरेट करता है जिसको हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। सेकंड केस में भी एक फिनोमिना ऑपरेट करेगा जिसे हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। दोनों के दोनों फिनोमिना रिलेट करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ। हमने स्टार्टिंग में जब स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात की थी तो वहां एक मॉडल लिखा था, जेड इफेक्ट इज इक्वल्स टू जेड माइनस सी, और स्क्रीनिंग पावर का भी हमने मॉडल लिखा था ऑर्बिटल्स का, और वो आया था। अब यदि मैं इन चीजों को ध्यान से देखता हूं, इनके एटॉमिक नंबर यदि मैं लिखूं, इट विल बी 5, 13, 31। 31 के बाद ये आएगा आपका 49, और ये हमारा होगा 81। अब गैलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 31, और हमें पता है कि स्कैंडियम से लेके 20 से लेके जिंक 30 ये डी ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जब मैं इस गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो गैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास आएगा that will be argon 80, 3d10, 4s2, और ये हमारे पास आएगा 41। ध्यान से देखिए, अब इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डी सेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एल्यूमिनियम का यदि मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा सिंपली नियोन 10, 3s2 3p3, सॉरी 3s2 3p1। अब यहां पे आप देखोगे आउटर जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल बी सेम। यहां 3s2 3p1 है, यहां 4s2 4p1 है, बट इन अकॉर्डेंस विद दिस यहां 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं जो कि डी सेल का पार्ट है। अब डी सेल की शिल्डिंग कैसी है? पुअर शिल्डिंग होती है डी सेल की। तो डी सेल की शिल्डिंग पुअर होने की वजह से ये जो सिग्मा टर्म है ये कम होगी, और जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है यहाँ पे इंक्रीज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से एटम का जो साइज है वो प्रोटेक्ट कर जाता है, और इसका साइज एल्यूमिनियम से कम हो जाता है। ये जो फिनोमेना ऑपरेट किया है पुअर शिल्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम जनरली ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और ये ऑपरेट करता है डी ब्लॉक्स के अंदर या फिर सिर्फ अकेले ही एलिमेंट में करता है जिसका एटॉमिक नंबर है 31 गैलियम। तो फर्स्ट एक्सेप्शन को यदि हम एक्सप्लेन करते हैं तो दैट विल बी एक्सप्लेन लाइक दिस। रीजन हमारा रहेगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड फैक्टर की यदि मैं बात करूं कि वाई साइज ऑफ थैलियम एंड इंडिनियम इज ऑलमोस्ट सिमिलर, या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम क्यों है? इसके लिए यहां पे एक फिनोमेना ऑपरेट करता है जिसको कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन थैलियम के केस में ऑब्जर्व होगी। यहां पे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहां पे एफ सेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आए, और एफ सेल की जो शिल्डिंग है वो सबसे पुअर होती है। अगेन वहां भी यही काम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से स्क्रीनिंग कांस्टेंट कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज डिक्रीज कर जाता है, वो ऑलमोस्ट किसके सिमिलर पहुंच जाता है? इंडिनियम के सिमिलर। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या? इसको जनरली हम 12th में पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के अंदर,
बट अभी सिर्फ आपने इसको याद रखना है कि f ऑर्बिटल्स की पुअर शिल्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होगा, और वो डिक्रीज होके कहां आ जाता है, विद कंपेरेबल साइज ऑफ इंडियम। इसी वजह से इनके बीच में जो डिफरेंस है साइज का वो ऑलमोस्ट बराबर होता है, या फिर जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। सो दीज आर द टू मेजर एक्सेप्शंस ऑफ एटॉमिक साइज जो हमने डील कर रहे हैं 11th क्लास के अंदर। एक तो एक्सेप्शन और है जिनको आप डी ब्लॉक में डील करोगे 12th में जब हम होंगे, बट 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक्सेप्शन है ये आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट ये था कि जो एल्यूमिनियम की रेडियस है दैट विल बी ग्रेटर देन गैलियम, उसका रीजन हमने लिखा है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड जो थैलियम और इंडिनियम इनकी जो एटॉमिक साइज है दैट विल बी नियरली सेम, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनके अंदर, और उसका रीजन क्या है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ थैलियम। सो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस आयनिक रेडियस Ionic radii is radius of an ion. Radius of an ion. किसी आयन की जो रेडियस होगी, आयन की रेडियस होने का मतलब आयन के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके और उसकी वैलेंस सेल तक जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे या इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जनरली उस डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ आयन या आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस की यदि मैं बात करूं तो ये दो तरीके की होती है, क्योंकि आयन हमें पता है दो तरीके से होते हैं, वन इज कैटायन एंड सेकंड इज एनायन। कैटायन एंड सेकंड इज एनायन। एनायन वो होते हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। कैटायंस की यदि मैं बात करूं तो दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कैटायन कब बनते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वहां से क्या बनते हैं, कैटायन। और एनायन की यदि मैं बात करूं तो दे विल बी फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है, क्योंकि मेटल्स की जनरली टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, n पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां पे हम कोई और एलिमेंट मान लेते हैं, सपोज कीजिए हमने कोई एलिमेंट A कंसीडर किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इट विल चेंज टू A माइनस। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आने से सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट्स अफेक्टेड ड्यूरिंग कैटायन एंड एनायन फॉर्मेशन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रहेंगे वो रहेंगे सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स सेम। हम इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से, और फिर हम कंपेयर करेंगे रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन टू देयर पेरेंट एटम। जिस भी एटम से हम कैटायन या एनायन बनाएंगे उसकी रेडियस को हम कंसीडर करेंगे उसके पेरेंट एटम से जहां से हमने उनको बनाया होगा। दोनों में क्या रिलेशन हमारे पास रहेगा। तो सपोज कीजिए यहां पे मैंने एग्जांपल लिया सोडियम, Na चेंज टू
Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यदि मैं सोडियम की बात करता हूं, इट कैरी 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल है। सोडियम आयन की यदि आप बात करोगे, प्रोटॉन यहाँ 11 आएंगे, बट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ क्या इंक्रीज कर जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन्स यदि ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी वैलेंस सेल पे, वो ज्यादा है। इसी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाएगा? इंक्रीज। और यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज क्या कर जाता था? डिक्रीज। अभी हमने उसको डिस्कस किया था। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ कैटायन जो that will be always less than radius of parent atom। किसी भी कैटायन की जो रेडियस होगी that will be always less than radius of parent atom। एक्सप्लेन किस बेसिस पे करोगे आप इसको? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ कैटायन। सिमिलरली यदि मैं एनायन की बात करता हूं, तो यहां जो ट्रेंड है वो रिवर्स कर जाएगा, बट उसको भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं। अब यदि मैं यहां क्लोरीन में कंसीडर करूं, तो इट हैव 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन। बट यदि Cl नेगेटिव की बात करेंगे, तो 17 प्रोटॉन, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा इसके अंदर। तो प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डिक्रीज करेगा, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या करेगा? डिक्रीज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि डिक्रीज करेगा, तो एनायन का जो साइज होगा वो क्या कर जाएगा? दैट विल बी इंक्रीज। तो यदि मैं एनायन के लिए लिखता हूं, तो रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पेरेंट एटम। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एनायन की जो रेडियस होगी वो हमेशा पेरेंट एटम से ज्यादा होगी, और कैटायन की जो रेडियस होगी वो हमेशा पेरेंट एटम से कम होगी, क्योंकि कैटायन के केस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर जाता है, और एनायन के केस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज कर जाता है। यदि मान लीजिए एक ही स्पीशीज कैटायन अनायन दोनों ही बनाती हूं, तो उस पर्टिकुलर केस में यदि मैं ऑर्डर लिखना चाहूं, तो हमारे पास क्या ऑर्डर आएगा? देखिएगा, तो हमारे पास ऑर्डर रहेगा रेडियस ऑफ एनायन इट विल बी ग्रेटर, रेडियस ऑफ पेरेंट एटम एंड इट विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन। एक एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। आयोडीन आई माइनस की फॉर्म में भी रहता है, आई की फॉर्म में भी होगा, एंड इट कैन आल्सो फॉर्म आई पॉजिटिव। तो यदि एक एलिमेंट दोनों स्टेट में रहता है, तो वहां पे जो साइज का ट्रेंड रहेगा वो ये रहेगा। एनायन का जो साइज है वो सबसे बड़ा हो, फिर पेरेंट एटम और फिर कैटायन। इसी से रिलेटेड हमारा लास्ट टॉपिक है, साइज से रिलेटेड, दैट इज साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक की यदि मैं बात करता हूं, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कहा जाता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सो दीज आर स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको कहा जाता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज।
फॉर एग्जाम्पल N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। आप ध्यान से देखिए, हर किसी के केस में यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो ऑल दीज हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। सभी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 होंगे। तो क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन 10 है तो इस वजह से ये कैसी स्पीसीज होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन। अब यदि मैं इनके साइज की बात करता हूं तो साइज के लिए हमारे पास वही कंसेप्ट है, हम ये चेक करेंगे कहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वहां पे साइज कम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो यदि मैं प्रोटॉन्स की बात करता हूं तो प्रोटॉन्स किसके बराबर आएंगे? जितना इनका एटॉमिक नंबर होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 एंड एल्यूमिनियम 30। ग्रेटर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, मोर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लेसर विल बी द साइज। ध्यान से देखिएगा, एल्यूमिनियम के केस में 13 प्रोटॉन है जो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखते हैं। यहां 12 है, 11, 9, 8 एंड 7। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज होंगे वैसे वैसे उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। मींस वहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा और वीक होने की वजह से साइज हमारा क्या करेगा? दैट विल बी इंक्रीज। तो यदि मैं यहां पे साइज का ऑर्डर लिखता हूं तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? N3 नेगेटिव। So this will be the order of size. ध्यान से देखिए, एक ही फैक्टर पे एक्सप्लेन किया है हमने, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यदि मैं एल्यूमिनियम के केस में बात करता हूं तो यहां पे तो Z इफेक्टिव होगा, दैट विल बी मैक्सिमम। और यदि मैं नाइट्रोजन के केस में बात करता हूं तो यहां जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा दैट विल बी न्यूक्लियर। तो यहां से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं और रिलेशन हमारे पास रहेगा ये, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। लेकिन अप्लाइज तो आप तभी करोगे जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो। यदि प्रोटॉन्स ज्यादा है तो साइज क्या होगा? दैट विल बी डिक्रीज्ड। तो इस चीज को आप देखिएगा ध्यान से। तो इस सारे लेक्चर के अंदर हमने जो मेन फोकस किया है दैट विल बी व्हाट इज एटॉमिक साइज, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, व्हाट आर द वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल, और कुछ हमने एक्सेप्शंस फील किए थे जहां पे एटॉमिक साइज की जो वेरिएशन थी वो रेगुलर ना होती, कुछ अलग ट्रेंड हमें मिला था। और दिस इज लास्ट टॉपिक था हमारा, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो कि डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बेसिस पे। जहां पे प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे वहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे और एटम का जो साइज होगा वहां क्या हो जाएगा? दैट विल बी डिक्रीज्ड। तो इस चीज को आप ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, वो सारी की सारी एटॉमिक साइज से रिलेटेड है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा एक बार। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है आयनाइजेशन एनर्जी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।